वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम हैक। अगर आप लोग गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या चाहे वो एसएससी हो, यूपीएससी हो, आईबीपीएस या कोई और, तो हम आपके लिए कंप्लीट कोर्स का स्टडी मटेरियल लेके आए हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो बस आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा टू गेट द लेटेस्ट अपडेट जो हम लोग आगे वीडियोस अपलोड करने वाले हैं। हमारी साइट पर रेगुलर अपडेट होता रहेगा सारे वीडियोस का। तो आज हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और इजी शॉर्ट ट्रिक लेके आए हैं जो आपको याद करने में हेल्प करेगी। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है शास्त्रीय नृत्य, इसको क्लासिकल डांस बोलेंगे। तो इससे लगभग 1 से 2 नंबर का आपका हर एग्जाम में फंसेगा, इसलिए आप लोग पूरा का पूरा वीडियो कंप्लीट देखिएगा ताकि याद हो सके। और इस वीडियो को देखने के बाद में ये गारंटी है कि आपको ये टॉपिक याद हो जाएगा, कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का हम लोग टॉपिक क्या है। तो क्लासिकल डांस। हाँ, एक बात जो नोट करने वाली है वो ये है कि क्लासिकल डांस और फोक डांस दोनों में फ़र्क होता है। जो हमारे क्लासिकल डांस है वो सिर्फ 8 टाइप्स के होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 8। बाकी जो फोक डांस है वो बहुत सारे हैं, हर स्टेट के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के नंबर ऑफ डांसेस हैं। लाइक उत्तर प्रदेश में 4 से 5 हैं, तो जैसे जता, रासलीला, वो फोक डांस है, क्लासिकल डांस नहीं है। हमारे जो क्लासिकल डांस है वो सिर्फ 8 है। कंफ्यूज मत होइएगा इसमें, ये बहुत बार पूछा जाता है कि इसमें क्लासिकल डांस कौन सा है, तो लोग कंफ्यूज होकर फोक डांस को मार्क कर देते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा क्लासिकल डांस है वो उसका वर्णन हमारे नाट्य शास्त्र, एक जो बुक है उसमें दिया गया है। बुक का नाम है नाट्य शास्त्र, जो कि भरत मुनि ने लिखी थी। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके आगे आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा होगा भरत नाडु, योगी की कथा, आदि पूड़ी, 7 आसमान। आपको ये याद कर लेना है, सिर्फ इतना याद करना है। भरत नाडु, योगी की कथा, आदि पूड़ी, 7 आसमान। सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, बट ये ट्रिक है, इसके बारे में हम लोग आगे एक्सप्लेन करेंगे। आप इसको वीडियो पॉज करके 10 बार रिपीट कर सकते हैं। भरत नाडु, योगी कथा, आदि पूड़ी, 7 आसमान, इसको आप 10 बार रिपीट करोगे, आपको अपने आप याद आ जाएगा। कहीं भी अगर भरत लिखा होगा तो आपको नाडु याद आएगा उसके साथ में। चलिए देखते हैं इसका मतलब क्या है, ट्रिक क्या है आगे इस वीडियो के पीछे। तो जो भरत है, भरत स्टैंड फॉर भरतनाट्यम, मतलब कि भरत से हम लोग भरतनाट्यम बनाते हैं, ठीक है। और नाडु, जो नाडु वर्ड है वो आता है तमिलनाडु में, तो उससे हो जाता है तमिलनाडु। जो कि जैसे नाडु है, अब आप सोचोगे किसी और में है, ऐसा कोई भी स्टेट नहीं जिसके नाम में नाडु आता है, इसलिए सब ये यूनिक है। भरत से भारतनाट्यम, नाडु मतलब तमिलनाडु। उसके बाद था योगी की कथा। योगी हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम है। आई होप सब लोग जानते होंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश के जो सीएम है वो है योगी जी। तो योगी जी हमारे उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो योगी आ गया मतलब कि उत्तर प्रदेश। और कथा, कथा मतलब कथक, ठीक है। योगी की कथा, योगी उत्तर प्रदेश से है और कथा सुना रहे हैं तो मतलब कथक है। इसमें एक पॉइंट और नोट करने वाली है, आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है, कथक और कथकली में ये दोनों ही अलग है। ये हम लोग बात कर रहे हैं कथक की। इसके आगे बोलते हैं आदि पूड़ी। आदि पूड़ी, आदि से आंध्र प्रदेश और पूड़ी से कुचिपुड़ी। सारे नाम यूनिक हैं यहाँ पे। आदि से आंध्र प्रदेश, पूड़ी से कुचिपुड़ी। अच्छा, एक बात और बताते हैं आपको, पूड़ी जो होता है हम लोग कब बनाते हैं घर में? हमारे यहाँ घर पे बनता है जब फेस्टिवल होता है या फिर कभी पूजा होती है, तो हम लोग भगवान को भोग लगाने के लिए पूड़ी बनाते हैं। तो पूड़ी किस लिए? देवताओं के लिए होता है। तो इसलिए कुचिपुड़ी को देव नृत्य भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? देव नृत्य। उसके आगे है 7 आसमान। 7 मतलब सत्रिया, 7 से सत्रिया हो गया, और आसमान असम, 7 आसमान। तो एक बार फिर से रिपीट करेंगे, भरतनाडु, योगी की कथा, आदि पूड़ी और 7 आसमान। सिर्फ आपको ये याद कर लेना, नीचे वाले कुछ भी याद नहीं करना है। आपके सामने जैसे ये वर्ड आएंगे भरत या भारतनाट्यम, तो आपको वर्ड याद आएगा भरतनाडु।
मतलब रिलेट कर देना भरतनाट्यम से तमिलनाडु। इसके आगे ये हमारे 4 डांस फॉर्म थे। इसके आगे के फॉर्म हम लोग देखते हैं। ओडिशा, ओडिसी और मणिपुरी, इनको याद करने की जरूरत नहीं है, इनके नाम में ही पूरा आ रहा है। ओडिसी, ओडिशा, और इनके स्टेट का नाम सामने रिप्रेजेंट हो रहा है, तो मणिपुरी और उड़ीसा को याद नहीं करेंगे, क्वेश्चन में सामने आपके आएगा तो आप अपने से लगा सकते हो। फिर इसके आगे हमारे 6 फॉर्म हो गए। इसके आगे बचते हैं 2 फॉर्म। आइए देखते हैं। उसके बाद की जो 2 फॉर्म है, ये पे थोड़ा सा ध्यान देखिएगा। आगे की जो 2 फॉर्म है वो है कथकली और मोहिनी अट्टम। जो क्लासिकल डांस होते हैं सिर्फ ये दोनों हैं, मोहिनी अट्टम और कथकली। बाकी की ये डांस फॉर्म क्लासिकल नहीं है। कृष्णाट्टम और कालियट्टम ये हमारी क्लासिकल डांस नहीं है, डांस फॉर्म है, फोक डांस है, बट क्लासिकल नहीं है। तो जो 8 फॉर्म थे क्लासिकल के, कथकली और मोहिनी अट्टम में, आइए देखते हैं इनको याद कैसे करेंगे। सबसे पहले तो कथकली है। कली, कली देखिए, एक होता है कि जो बालों में कली लगाते थे या गजरा, वो सबसे पहले स्टार्ट हुआ था केरल से, तो एक कली भी वहीं जाता है केरल में। और चाहे तो ऐसे याद कर सकते हैं कि करेली तो का है और इसमें भी केरल है, तो ऐसे याद कर लो। नहीं तो आपको सिंपल ये याद रखना है कि जो ट्रेडिशन हम लोगों का स्टार्ट हुआ था बालों में फूल लगाने का, वो केरल से हुआ था। तो ये जो कथक का कली है, कली कहाँ लगानी है? केरल में। उसके बाद आता है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम के लिए आपको एक चीज याद रखनी है, जितने भी अट्टम है, जितने भी अट्टम वर्ड आएंगे, कोई भी अट्टम हो, कृष्णा अट्टम, मोहिनी अट्टम, काली अट्टम या दूसरे फॉर्म या कोई भी वर्ड आता है, अगर अट्टम आपके सामने आ रहा है तो आपको समझ जाना है कि अट्टम मतलब केरल जाएगा, सब कुछ केरल में। तो जो 2 फॉर्म है कथकली, मोहिनी अट्टम, केरल, ये जिसमें भी अट्टम आए सारे केरल से हैं। ये आपके सारे के सारे 8 फॉर्म थे। एक बार रिपीट करेंगे। भरतनाट्यम, योगिक कथा, आदिपुरी, 7 आसमान, फिर है ओडिसी, मणिपुरी, कथकली और मोहिनी अट्टम। कली केरल में, अट्टम मतलब सारे के सारे अट्टम केरल में। ये आपके सारे फॉर्म कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे एग्जाम्स में आ चुके हैं, कई बार रिपीट हुए हैं, तो देखते हैं किस टाइप क्वेश्चन आते हैं और इम्पोर्टेंट भी है, तो एक बार देखिएगा। जो पहला क्वेश्चन है, विच इज द क्लासिकल डांस फॉर्म, निम्न में से शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? ये हमारे आरआरबी 2003 में आ चुका है। तो इसमें से देखिए आपको कौन सा समझ में आ रहा होगा। जो हम लोगों ने पढ़ा उन्हीं में से गरबा, कुचिपुड़ी, घूमर, यक्षगान। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कुचिपुड़ी। इसके अलावा तो और कोई ऑप्शन में हम लोगों ने पढ़ा नहीं है अभी तक। तो आपको समझ जाना चाहिए कि कुचिपुड़ी ही होगा, क्योंकि 8 फॉर्म है और उसमें सिर्फ एक दिया हुआ है कुचिपुड़ी। तो हमारा जो आंसर है बी रहेगा। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लासिकल डांस ऑफ केरला? केरल का शास्त्रीय नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? ये हमारे 2018 के वीडियो एग्जाम में आया था, आप लोगों ने होप दिया होगा तो मालूम होगा। ये काफी लोगों के क्वेश्चन पेपर में फंसा होगा ये क्वेश्चन। तो इनमें से केरल, केरल से याद आया, केरल में क्या था? अट्टम। देखिए यहाँ पे अट्टम है, तो ये हमारा जो सी ऑप्शन है ये है मोहिनी अट्टम, तो अट्टम केरल जाएगा। अगर अट्टम नहीं होता तो फिर हम लोग क्या देखते? कथक कली, कली केरल जाती है, ठीक है, क्योंकि केरल से ही स्टार्ट हुआ था हमारा फूलों को लगाना बालों में, कली केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच ऑफ द क्लासिकल डांस एंड स्टेट्स गिवन बिलो। यहाँ पे हम लोग को मैचिंग करनी है, डांस फॉर्म दिए हुए और सामने उनके स्टेट्स दिए हुए, इनको मैच करना है करेक्ट आंसर के साथ में। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए इसमें यूपीपीएससी में आ चुका है, यूपीपीसीएस का जो एग्जाम था यूपीपीएससी कंडक्ट कराती है, और एसएससी 2011 में भी आया है। आइए देखते हैं क्या है। कथकली अभी अभी आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 2 से, आपको हिंट मिल जाएगा। कली कहाँ जाता है? केरल में, तो कली को कर दिया केरल में। सत्रिया,
सत्रिया से क्या याद आता है? 7 आसमां छू ले, 7 समंदर पी ले। आपने सुल्तान मूवी जरूर देखी होगी, तो वहां से ये गाना था, ऐसे भी याद कर लो आप। सत्रिया, 7 आसमान। एक्चुअली ये जो ट्रिक है ये वहीं से बनाई थी, 7 आसमान, उसी गाने से। तो सबको ही गाना याद होगा, तो ये अब ट्रिक भी याद हो जाएगी। आगे है भरतनाट्यम। भरत के साथ क्या था? भरत नाडु। नाडु का है तमिलनाडु में, तमिलनाडु। और कथक उत्तर। कथक उत्तर प्रदेश में क्या था? योगी की कथा। योगी जी क्या कर रहे थे? कथा सुना रहे थे। योगी मतलब उत्तर प्रदेश, और कथा मतलब कथक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओडिसी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? ओडिसी उत्तर प्रदेश में हमारा कथक है। आंध्र प्रदेश में है कच्चीपुड़ी था, आदिपुड़ी जो कुचिपुड़ी बोलते हैं। फिर असम 7 आसमान, और उड़ीसा। ओडिसी का आपको इसमें सामने दिख रहा होगा, उसके नेम में ही उसके स्टेट का नाम छुपा हुआ है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उड़ीसा। उसके बाद है निम्न में से कौन एक देव नृत्य है? देव नृत्य आपको बताया था हमने, जो पूड़ी हम लोग भगवान को भोग लगाते हैं, पूड़ी भगवान के लिए जाता है। किसके लिए है? देवताओं के लिए। भगवान को ही देवता बोलते हैं, तो आंसर हो जाएगा पूड़ी। देवताओं को पूड़ी दे देना है, कुची पूड़ी। आंसर हो गया कुचिपुड़ी। होप आपको ये ट्रिक समझ में आई हो और हेल्प होगी। मेरे ख्याल से अब आप कभी भूल नहीं पाओगे इतनी जल्दी। जो ट्रिक है इस वजह से आपको क्लासिकल डांस याद हो गए होंगे। इसी तरह से हम और भी ट्रिक्स आपके लिए लेके आएंगे, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते रहेंगे। तो बस होप करेंगे आप सब्सक्राइब करोगे और बेल आइकन को दबा दोगे, ताकि हम लोग आपको कोर्स कंप्लीट करा सकें। अगर आप इस वीडियो को या इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो, तो हम लोग आपको कंप्लीट कोर्स का पैकेज देंगे, जो फ्री होगा। रेगुलरली अपडेट रहेंगे सारे वीडियोस, सारे कोर्सेज के सेपरेटली, तो आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में हेल्प मिलेगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड थैंक यू।